हेलो दोस्तों, मैं नाम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। श्याम वस्तु वह वस्तु होती है जो उस पर आपतित होने वाली सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, श्याम वस्तु कहलाती है, अर्थात ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो आप ये पहले ये तीन बातें समझ लीजिए। जब यदि कोई रेडिएशन अर्थात जब यदि कोई प्रकाश किसी पदार्थ पर गिरता है तो उसमें तीन कंडीशन उत्पन्न होती है। पहले तो जो प्रकाश किसी पदार्थ पर गिरता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात वह परावर्तित हो जाता है टकरा के। दूसरा, किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित किया जाता है रेडिएशन को। तीसरे वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश पड़ता है और दूसरी ओर से ट्रांसमिशन हो जाता है उस प्रकाश का, अर्थात वह उस पदार्थ के बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से तीन कंडीशन होती है। परंतु आज हम ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो श्याम वस्तुएँ होती है वह विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, तथा श्याम वस्तु या ब्लैक बॉडी वो वस्तुएं होती है जो कि किसी रेडिएशन को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। और जब यदि कोई ब्लैक बॉडी पूर्णतः किसी एनर्जी को अवशोषित करती रहती है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और उसकी एनर्जी बढ़ने के बाद ब्लैक बॉडी जिस रेडिएशन को उत्सर्जित करती है उसी रेडिएशन को ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। ये वस्तुएं रंगीन तथा रंगहीन विकिरणों को ना तो प्रवर्तित करती है और ना ही पारगत करती है, अर्थात ब्लैक बॉडी जो होती है वो रंगीन तथा रंगीन विकिरणों को ना तो परावर्तित करती है, अर्थात ना तो उसका रिफ्लेक्शन करती है, ना ही उसका ट्रांसमिशन करती है, बल्कि ब्लैक बॉडी जो होती है वह रेडिएशन को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। ब्लैक बॉडी सदैव काली दिखाई देती है और गर्म करने पर इनकी एनर्जी विकृत रहती है, किंतु ब्लैक बॉडी द्वारा विकृत एनर्जी सर्वाधिक होती है। अर्थात गर्म करने पर सभी वस्तुओं की एनर्जी विकृत रहती है, परंतु ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी होती है वह सर्वाधिक होती है। अर्थात जब यदि ब्लैक बॉडी बहुत सारी एनर्जी को अवशोषित कर लेता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप ब्लैक बॉडी एनर्जी को अर्थात विकिरणों को उत्सर्जित करता है, और यही ब्लैक बॉडी यही रेडिएशन का उत्सर्जन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। ब्लैक बॉडी को कंप्लीटेड रेडिएटर कहा जाता है, अर्थात ब्लैक बॉडी जो होती है वह कंप्लीट रेडिएटर का काम करती है, अर्थात पूर्णतः रेडिएशन को अवशोषित करती है। ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। तो दोस्तों ये तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब हम इसके वक्र के बारे में पढ़ेंगे। एक निश्चित टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन के वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य को जब एक्स अक्ष पर संगत किया जाता है तो उसकी ऊर्जा घनत्व को वाई अक्ष पर आरेख किया जाता है, तब हमें जो वक्र प्राप्त होता है वो इस प्रकार से होता है। अर्थात एक निश्चित ताप पर जब ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है उसे एस अक्ष पर आरेखित किया जाता है, और उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसे वाई अक्ष पर आरेखित किया जाता है, तो हमें इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है। तो इस तरफ जो है ये एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व के बारे में है, और इस तरफ वेवलेंथ के बारे में है। ये वेवलेंथ वो है जो ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ है। और निश्चित टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। एक निश्चित ताप पर ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित जो रेडिएशन है उसका ये स्पेक्ट्रम है। ये एक निश्चित ताप है 600 केल्विन, तो इस पर जो ब्लैक बॉडी का उत्सर्जित रेडिएशन है ये उसका वक्र है। और ब्लैक बॉडी के द्वारा विभिन्न टेम्परेचर पर उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम है, अर्थात ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है उसमें जो विभिन्न ताप है अर्थात विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरणों का ये स्पेक्ट्रम है। ये 7000 केल्विन, 4000 केल्विन, 3000 केल्विन और 2000 केल्विन, अर्थात ये एक ही निश्चित ताप पर ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, और ये विभिन्न ताप पर ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम है। अब हम देखते हैं वक्र के अर्थात कर्व के कैरेक्टर के बारे में। ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित टेम्परेचर पर उत्सर्जित रेडिएशन का जो एनर्जी डेंसिटी एक निश्चित वेवलेंथ पर उच्चतम होती है, जिसे चित्र ए में दर्शाया गया है। अर्थात ब्लैक बॉडी के द्वारा किसी निश्चित ताप पर उत्सर्जित जो रेडिएशन होता है उसकी जो डेंसिटी होती है उसकी वेवलेंथ की उच्चतम होती है। अर्थात एक निश्चित ताप पर जो ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है वह उच्चतम है एक निश्चित ताप पर। अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग कर्व प्राप्त होते हैं, अर्थात विभिन्न तापमान के लिए हमें
इसके इस स्पेक्ट्रम के अलग अलग कर्व प्राप्त हो रहे हैं। ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा उस वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है और टेम्परेचर में वृद्धि के साथ उच्चतम की स्थिति कम तरंग दैर्ध्य की ओर घटती चली जाती है। अर्थात ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा उस वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अर्थात इसमें टेम्परेचर अलग अलग है, जिसके फलस्वरूप ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वह अलग अलग है। जैसे कि तरंग दैर्ध्य से प्राप्त हमें वक्र अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब इसकी दूसरी वीडियो अगले दिन पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।